हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 7.2 से इसका क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 8 है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। ठीक है, आपको शो करना है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे जो एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, वही इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ले लिया हमने ए बी और सी। ठीक है, हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया है जिसमें कि हमारे पास जो लाइन है ए बी, ठीक है, वो लाइन इक्वल हो जाएगी लाइन बी सी के, और लाइन बी सी इक्वल हो जाएगी लाइन ए सी के। ठीक है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी बराबर हैं। तो इसमें देखिए, जब हमने वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले दो लाइंस लेनी होंगी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर लाइन ए बी, ठीक है, और लाइन ले लेते हैं हम अगली वाली अपनी ए सी ले लेंगे या फिर बी सी ले लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखना है, लाइन ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो लाइन ए बी इक्वल लाइन हो जाएगी बी सी के। ठीक है, ए बी इक्वल हो जाएगी बी सी के और बी सी इक्वल हो जाएगी ए सी के। तो इक्वल लिख देंगे यहाँ पर ए सी। अब हमने तीनों लाइंस को लिख दिया है कि ये इक्वल है। ठीक है, अब देखिए हम लाइन ले रहे हैं यहाँ पर ए बी और ए सी। ठीक है, सामने सामने वाली ले लेते हैं सबसे पहले। तो ये ए बी इक्वल है लाइन ए सी के। ठीक है, तो जो एंगल बनेंगे, देखिए ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल सी, और ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल बी। तो एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। ठीक है, प्रॉपर्टी का नेम आप लिख देंगे यहाँ पर, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पर। ओके, अब हमने पहले कौन सी लाइन ली है, ए बी ली है और ए सी ली है। अब हम लाइन ले लेते हैं ए सी और बी सी। ठीक है, तो देखिए अब ये हमारी एक लाइन, ये फर्स्ट हो गई हमारी। अब हम ले रहे हैं ए सी इक्वल है बी सी के। ठीक है, इसमें देखिए ए बी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ए सी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ए सी के सामने एंगल बी बन रहा है, जो कि अभी हमने ऊपर लिखा है, ए सी के सामने एंगल बी बन रहा है तो एंगल बी हो गया। ठीक है, इसके ऑपोजिट में अब देखिए यहाँ पर इस बी सी लाइन के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए बन रहा है, तो बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए के। तो सेम प्रॉपर्टी आपने ये वाली यहाँ नीचे लिखनी है। ठीक है, तो ये लिख नहीं रही हूँ मैं यहाँ पर। अब देखिए, अब हमारे पास में ये जो ट्राइंगल है, आपको प्रूफ करना है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी सभी साइड्स का कितना मेजरमेंट है। ठीक है, आपको यही शो करना है कि ये मेजरमेंट है इनका 60 डिग्री है। देखिए कैसे शो करेंगे, इस ट्राइंगल में आपको कितने एंगल्स नज़र आ रहे हैं, 1 एंगल ए, ठीक है, बी एंड सी। तो एंगल यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, तीन एंगल बन रहे हैं जिनका तीनों का ही योग जोड़, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो एंगल ए। अब देखिए हमने यहाँ पर जो हमारी लाइंस थी, जो हमारी लाइंस हैं, और हमने एंगल्स को भी इक्वल प्रूफ किया है। यहाँ पर जब हमने एंगल्स को इक्वल प्रूफ किया है तो सी किसके बराबर है, बी के बराबर, सी बराबर है बी के। ठीक है, और यहाँ पर बी बराबर किसके है, ए के। तो मैं तीनों में से कोई भी एक को 3 बार लिख सकती हूँ ना, क्योंकि देखिए ए इक्वल है बी के, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और बी इक्वल है सी के, वो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो एंगल ए मैं 3 बार लिख सकती हूँ, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, क्योंकि ये तीनों ही आपस में बराबर हैं एक दूसरे के, इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब कितनी बार है, 3 बार, तो आप लिखेंगे 3a इक्वल 180 डिग्री। ओके, अब आपने एंगल ए निकालना है, एंगल ए इज इक्वल टू 180 ऊपर रखेंगे। ठीक है, इसके साथ में जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 6 18, 0 का 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री। तो हमें एंगल ए कितना मिल गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए के बराबर क्या था,
एंगल ए के बराबर है एंगल बी, तो हम यहाँ लिख देते हैं इक्वल एंगल बी। ठीक है, एंगल बी किसके बराबर है? एंगल बी बराबर है एंगल सी के, तो यहाँ आ जाएगा इक्वल एंगल सी। तो जो सारे एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के हो जाएंगे? 60 डिग्री। आपको यही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शो करना था, तो वो आपने शो कर दिया। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।